हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। हमने पहले एक्सेलरेशन निकाला था कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में, लेकिन आज हम निकालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमारी जनरल इक्वेशन होगी। जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट ऑफ ए प्लॉट वो होती है हमारे पास एफ वेक्टर इजकल टू करली क्यू वेक्टर अपॉन करली टी प्लस के डेल इंटू क्यू, और यहाँ पर होगा हमारा क्यू। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जनरल इक्वेशन होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये है जाई, जाई क्या हमारा वर्टिसिटी है। जाई के हमारे पास कंपोनेंट क्या होंगे, जाई वन, जाई टू और जाई थ्री। ठीक है, ये हमको लेकर चलना है, लेकिन हम यहाँ पर इसकी वैल्यू है वो एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमें कर्वी लीनियर में अपने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम जाई का भी इस्तेमाल वहां पर करेंगे। तो जो हमारा क्यू डॉट जेड, क्यू वेक्टर इंटू में डेल, और क्यू वेक्टर जो होता है वो हमारा इस प्रकार ओपन होता है डेल इंटू 1/2 क्यू बार का स्क्वायर माइनस में क्यू क्रॉस डेल क्रॉस क्यू। ठीक है, जब इसको हम ओपन करते हैं, डेल डेरिवेटिव है, क्यू वेक्टर, इनको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू क्रॉस जाई, और यहां पर जो हमारा जाई होता है ना वो होता है कर्ल क्यू। कर्ल क्यू का मतलब है डेल क्रॉस क्यू। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, डेल क्रॉस क्यू की जगह पर जाई हमने वैल्यू पुटअप कर दिया, और इसको लिख सकते हैं हम डेल 1/2 क्यू वेक्टर का स्क्वायर माइनस की जगह प्लस कर देंगे जाई क्रॉस क्यू वेक्टर। ठीक है, अगर हम जाई को पहले लिखते हैं और क्यू को बाद में, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। ये हमारी अब इक्वेशन है, यानी कि ये तो हमारी जनरल इक्वेशन है, ये हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करी है, तो हमें ये मिला है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, हमें यहाँ पर लेट करना है कि हमारे जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, फंक्शन होगा जो हमारा वेक्टर फंक्शन, और एक जाई होगा, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो हम लेकर चलेंगे। तो हमने लेट करा है क्यू, हमारा क्या वेलोसिटी वेक्टर, उसके जो कंपोनेंट होंगे वो होंगे Q1, Q2 और Q3। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा वेक्टर फंक्शन है F, उसके कंपोनेंट है F1, F2, F3, और हमने बताया कि जो जाई के हमारे कंपोनेंट हैं वो होंगे हमारे जाई 1, जाई 2 और जाई 3। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट हमको लेट करना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो डेल होगा वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट होता है हमारा, कर्वी लीनियर की बात कर रहे हैं तो ये होगा 1/h1 करली अपॉन करली u1। ठीक है, और 1/h2 करली अपॉन करली u2, 1/h3 करली अपॉन करली u3। कर्वी लीनियर में हमारे कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, डेल की वैल्यू हमारे पास ये होती है, ये हमारे कंपोनेंट हो गए हैं, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, हमने इसकी वैल्यू ये पुटअप करी, हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जाई की वैल्यू जो ये है डेल क्रॉस क्यू, ये हम यूज करेंगे। तो जब हमारा जाई 1 होगा वो क्या निकल के आएगा, जाई 1 होगा हमारा 1/h2h3 इंटू में करली अपॉन करली u2 h3q3। ठीक है, माइनस के करली अपॉन करली u3 h2q2। ये हमारी होगी जाई 1 की वैल्यू। जाई 2 की वैल्यू कैसे निकलती है, 1/h3h1 करली अपॉन करली u3 h1q1 माइनस के करली अपॉन करली u1 h3q3, और हमारे पास जो जाई 3 होगा वो हमारा इक्वल होगा 1/h1h2 करली अपॉन करली u1 h2q2 करली अपॉन करली u2 h1q1। ठीक है, ये जो हमारे पास जाई 1, जाई 2, जाई 3 है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो अपनी जाई की वैल्यू निकल के आई है 1 2 3, तो हमें यही पुटअप करनी है अपनी इस इक्वेशन में, जो हमारे पास ये है ना, एफ इजकल टू करली क्यू अपॉन करली टी प्लस के, हमारे ये वाली वैल्यूज, इसमें हमको ये पुटअप करनी है, यानी कि इक्वेशन 1 में, यानी कि एफ वेक्टर इजकल टू किसके है,
करली क्यू अपॉन करली टी प्लस के इसकी जगह पर वैल्यू करेंगे यूज ये वाली, और यहाँ पर जाई की वैल्यू पुटअप करेंगे जाई 1 जाई 2 जाई 3। तो हमारे जो कंपोनेंट्स निकल के आएंगे आइसोलेशन के वो होंगे कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, यानी कि F1 हमारा क्या होगा करली Q1 अपॉन करली T प्लस के 1/2H1 करली अपॉन करली U1, ठीक है। Q1 स्क्वायर प्लस के Q2 स्क्वायर प्लस के Q3 स्क्वायर, और साथ में होगा जाई 2 Q3 माइनस में जाई 3 Q2, ये हमारे F1 होगा। F2 निकालेंगे तो हमारे निकल के आएगा करली Q2 अपॉन करली T प्लस के 1/2H2 करली अपॉन करली U2, Q1 स्क्वायर प्लस के Q2 स्क्वायर प्लस के Q3 स्क्वायर प्लस जाई 3 Q1 माइनस में जाई 1 Q3, और हमारा जो थर्ड होगा F3 वो निकल के आएगा करली Q3 अपॉन करली T प्लस के 1/2H3 करली अपॉन करली U3, Q1 स्क्वायर प्लस के Q2 स्क्वायर प्लस के Q3 स्क्वायर प्लस के जाई 1 Q2 माइनस में जाई 2 Q1। ये हमारे पास जो F1 F2 F3 है इसको मान लो आप इक्वेशन 1, और जो आपकी ये इक्वेशन है 3 को मान लो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। देखो जब हम जाई 1 जाई 2 निकालते हैं इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर हमने जाई 1 जाई 2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिया है तो डायरेक्ट हमको अपनी वैल्यू मिल जाती है। जब हम वैल्यू रखेंगे पुटअप करेंगे अपनी इक्वेशन 1 के अंदर, ये तुम्हारा फिक्स है। सबसे पहले क्या है Q के कंपोनेंट क्या है Q1 Q2 Q3, तो हमने क्या लिया Q1 Q2 Q3 लिया। यहाँ पर F के कंपोनेंट क्या है F1 F2 F3, F1 F2 F3 हमने लिया, यानी कि सबसे पहले F1 फिर F2 फिर F3। जैसे कि हमने निकाला F1 तो यहाँ पर था करली Q अपॉन करली T, Q के कंपोनेंट क्या थे 3 थे Q1 Q2 Q3, सबसे पहले Q1 प्लस के 1/2H1, जब हम अपनी वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें 2H1 मिलता है करली अपॉन करली U1, और हम वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमें एक तो ये मिलता है Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 इनका स्क्वायर, यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा ये कॉमन निकलेगा उनका स्क्वायर हो जाएगा प्लस के जाई 2 Q3 माइनस के Q3 जाई 2, ऐसे हमको मिलता रहेगा। तो जैसे हम वैल्यू पुटअप करते रहेंगे तो हम अपनी वैल्यू मिलती रहेंगी। तो ये हमारी क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए होंगे, या तो आप इन्हें डायरेक्ट याद कर सकते हैं या आप इन्हें फॉर्मूला में पुटअप करके निकाल सकते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF वहाँ पर आपको नोट्स सभी प्रोवाइड होंगे और न्यू अपडेट वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट बॉक्स में नो लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अपना रिव्यू जरूर देना।